हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए देखते हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। फ्रंट पेज पर छपा है, वीज़ा सर्विस पॉज्ड अमिड कनाडा टसल। इंडिया और कनाडा के बीच अभी काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। हरप्रीत सिंह निज्जर की किलिंग के बाद टेंशन और बढ़ गई है। कनाडा ने सीधा सीधे आरोप लगाया है इंडिया के ऊपर कि निज्जर की किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। हालांकि इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। अभी अभी और एक डेवलपमेंट हुआ है। कनाडा में एक और खालिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम था सुखदूल सिंह, और ये बिलोंग करता था दविंद्र बाम बिहा ग्रुप। दविंद्र बाम बिहा गैंग से ये बिलोंग करता था, और इसकी किलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। दविंद्र बाहमबिया ग्रुप और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच काफ़ी टेंशन पहले से ही चल रही थी, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। एक दूसरे की जान लेने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। ठीक है, तो टेंशन्स और बढ़ गई हैं। इंडिया ने वीज़ा सर्विसेज रोक दी हैं। इंडिया ने कहा कि कनाडा बेस्ड हाई कमीशन और यहाँ के कॉन्सुलेट्स को धमकियाँ मिल रही हैं इंडिया के कनाडा के खालिस्तानी ग्रुप से, और इसीलिए वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स को वीज़ा एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। इंडिया ने कनाडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इंडियंस की सेफ्टी को इंश्योर करें। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करें, क्योंकि इन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं खालिस्तानी टेररिस्ट से। और कहा है कि वियना कन्वेंशन को फॉलो करें। वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर बने हैं, वियना कन्वेंशंस के नियमों को कनाडा फॉलो करे और इंडियन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यसभा ने भी वुमेन्स कोटा बिल को क्लियर कर दिया है। राज्यसभा में भी ये पास हो गया है। अब यह जाएगा प्रेसिडेंट के पास और बनेगा अधिनियम, यानी एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट जब इस पर साइन कर देंगे। अब इस नियम को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये नाम दिया गया है ऑफिशियली। ये कितने नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था? 128 नंबर का। ठीक है, अब राज्यसभा के सारे मेंबर्स ने, मतलब जितने भी प्रेजेंट थे हाउस में, सारे मेंबर्स ने, 214 लोग थे, सारे ने इसको यूनानिमसली पास कर दिया है राज्यसभा से। कुछ अपोजिशन के मेंबर्स ने कहा कि बिल पास हो गया, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि 2024 से ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि पहले सेंसस कंप्लीट होगा, इसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा यह बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम का फ़ायदा 2029 से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव 2029 में है। इस अधिनियम के बाद वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 33% हो जाएगा इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, करंटली कितना है? करंटली 82 वीमेंस हैं इन लोकसभा, दैट इज़ 15%। लेकिन जब ये अधिनियम बन जाएगा और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वीमेन की संख्या हो जाएगी 181, दैट इज़ 33% हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान, इसने मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर में, खांडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है, और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, ये स्टैचू 108 फीट की है, मतलब इतनी टॉल है, इतनी
लंबी स्टैचू है। आदिगुरु शंकराचार्य ये 8वीं शताब्दी के फिलोसोफर थे। ठीक है। एमपी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है एकात्मा प्रोजेक्ट। तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी एकात्मा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। एमपी गवर्नमेंट महाकाल लॉक कॉरिडोर इसी के लाइन में इस मूर्ति का भी अनावरण किया है और एकनाथ प्रोजेक्ट के अंतर्गत टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किए जाएंगे महाराष्ट्र के द्वारा, एमपी के द्वारा। ये मतलब एक टूरिज्म का पार्ट है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के पक्ष में एक नया डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया सस्पेंशन ऑफ वीज़ा सर्विसेज इन कनाडा क्रिएट्स पैनिक इन पंजाब। इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड किया है कनाडा जाने वाले नागरिकों के लिए। कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इंडिया ने वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब में देखने को मिला है क्योंकि इंडिया के पंजाब से ही ज़्यादातर लोग कनाडा जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच अभी टेंशन्स चल रही हैं। और निज्जार के बाद और एक खालिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है जो NIA की वांटेड लिस्ट में था। ठीक है। और निज्जार भी वांटेड लिस्ट में था। और अभी जो और एक टेररिस्ट मारा गया उसका नाम था सुखदूल सिंह। तो इसके बाद टेंशन से बढ़ गई है, इसलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सूचना दी है कि वीज़ा को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि इंडियन डिप्लोमेट्स को और हाई कमीशन को थ्रेट्स मिल रहे हैं कनाडा के खालिस्तानी ग्रुप से। तो पंजाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में हाई एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन एजुकेशन लेने जाते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ प्रभाव और दिखाई पड़ता है। पूरा कनाडा एक खालिस्तानियों का हब बनते जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NIA रिलीजेज पिक्चर्स ऑफ 10 खालिस्तान ऑपरेटिव्स सीक्स इन्फॉर्मेशन। अब NIA ने 10 खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का पिक्चर जारी किया है, इनकी फ़ोटोज़ जारी की हैं, सार्वजनिक की हैं और कहा है कि ये 10 खालिस्तानी लोग मार्च में हुए 18 और 19 मार्च को हुए हिंसा के आरोपी हैं। ठीक है। 18 और 19 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी हिंसा हुई थी खालिस्तानी ऑपरेटिव्स के द्वारा और ये सैन फ्रांसिस्को में के इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए थे। ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी नुकसान किया था, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया था। फिर कॉन्सुलेट के मेंबर्स को भी इन्होंने चोट पहुँचाई थी। तो इसलिए NIA ने फ़ोटो जारी करते हुए कहा है कि इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है NIA की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोगों के खिलाफ UAPA आप जानते हैं, ये कानून के अंदर केसेस रजिस्टर किए हैं। UAPA क्या होता है? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके अंदर काफ़ी केसेस रजिस्टर किया है NIA ने। ठीक है। 18-19 मार्च को सैन फ्रांसिस्को के इंडियन एम्बेसी में घुस करके इन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की थी, ऑफिशियल्स को चोट पहुंचाई थी, प्लस वहाँ पे अपने झंडे भी गाड़ दिए थे, 2 झंडे गाड़ दिए थे और बहुत सारे प्रो खालिस्तानी और एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाए थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चाइना, US एंड इंडिया एब्सेंट एट UN's क्लाइमेट एम्बिशन समिट। UN का एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट चल रहा है एज अ पार्ट ऑफ UNGA, UN जनरल असेंबली का एक सेशन 78th सेशन चल रहा है। इसी के अंदर ये क्लाइमेट एक्शन समिट भी चल रहा है। इसमें 3 मेजर इकोनॉमीज दैट इज चाइना, USA एंड इंडिया यही एब्सेंट थे। अब ये 3 कंट्री जो हैं पूरा ग्लोबली जितना कार्बन एमिशन होता है उसका 42% यही कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब जितना एमिशन होता है, कार्बन एमिशन जितना होता है उसका 42% इन्हीं 3 इकोनॉमी से या इन्हीं 3 देशों से होता है। इस समिट का उद्देश्य ये था कि समिट के अंदर ये शोकेश किया जाए
कि कार्बन एमिशंस को बढ़ावा देने में किसका हाथ है, कौन मूवर है और कौन डूअर है। ठीक है, तो जो लोग सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं वही लोग इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट से वही गायब हैं। इस समिट में करीब 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। पेरिस एग्रीमेंट में, या पेरिस अकॉर्ड भी बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान 2015 में ये डिसीजन लिया गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं ले जाना है। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना टेम्परेचर था उससे ज़्यादा, मैक्सिमम 1.5 इतना तक लिमिट कर देना है प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर को। इस समिट में इंडिया के कई नेबरिंग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया एब्सेंट था। इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है कि नेट एमिशन को एकदम ज़ीरो कर देगा, मतलब कार्बन उत्सर्जन को बंद कर देगा। इसका टारगेट रखा है 2070। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सरोजा विद्यानाथन। ये भारतनाट्यम डांसर थी। इनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है 80 साल की उम्र में। ये भारतनाट्यम के अलावा इन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक में भी अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। 2002 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2013 में पद्म भूषण मिला। 50 साल तक इन्होंने अपना सर्विस दिया था। इनकी बहू है रामा। अपनी सास को याद करते हुए कहा कि ये 50 ईयर्स की लेगेसी को, अपनी सास की 50 ईयर्स की लेगेसी को ये आगे बढ़ा के ले जाएंगी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है अनसर्टेनिटी एंड्स, पाकिस्तान डिसाइड्स टू होल्ड नेशनल इलेक्शंस इन जनवरी 2024। अब पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो 2024 तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाए जाने के बाद काफ़ी यहाँ पे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कई एस्पेक्ट्स से यहाँ पे काफ़ी क्राइसिस चल रही थी। काफ़ी हिंसा भी हो गई थी और यहाँ की जांच एजेंसियाँ भी एक्टिव हो गई थी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रॉपर्टीज़ की जांच कर रही थी। और जो लोग हिंसा कर रहे थे उनके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन्स हुए थे। फिर बाद में शहबाज शरीफ ने यहाँ की सत्ता संभाली। पाकिस्तान एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री बन गया था। यहाँ पे पॉवर्टी बहुत बड़े स्केल पर छा गई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सर्वाइव करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। तो काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, बड़े बड़े कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहते थे। तो काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन अब उम्मीद है कि 2024 के बाद इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अनाउंस हो गया है कि 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। थैंक यू।